हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रहस्य खुलने दो चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं रानी कालीमती की कहानी। एक अष्टमी की रात स्मिता अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लेकर घर आ रही थी। स्मिता के रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ता था, तो वो उस मंदिर में कुछ मिनट आराम करने के लिए रुक गई थी। तभी उसे लगा कि जैसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है। 3 लंबे चौड़े आदमी भागते हुए मंदिर से बाहर आए। उनके हाथ में मंदिर की दान पेटी थी और उनके मुंह कपड़े से ढके हुए थे। स्मिता को समझ गया कि ज़रूर लोग मंदिर से पैसे चुराकर भाग रहे हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी स्मिता को देख लिया और वो ज़ोर से बोला, अरे अरे सुनो, तुम दोनों उस लड़की को पकड़ो, मैं दान पेटी संभालता हूँ। स्मिता अपनी जान बचाकर भागने लगी और उनमें से 2 चोर उसका पीछा करने लगे। भागते भागते स्मिता गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वो महल रानी कालीमती का महल था, जिसके बारे में स्मिता बचपन से ही कई रहस्यमयी किस्से सुनती आ रही थी। स्मिता के पास और कोई चॉइस नहीं थी और वो छुपने के लिए रानी कालीमती महल में चली गई। उसके अंदर घुसते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। महल के एक कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में लाल साड़ी पहनी एक औरत के गले में फंदा था और वह औरत उसी फंदे से लटक रही थी। लेकिन ऐसी भयानक पेंटिंग देखकर स्मिता को घबराहट होने लगी थी। तभी अचानक दीवार पर लगी वो पेंटिंग धम से नीचे गिर गई। स्मिता को अचानक बहुत तेज ठंड लगने लगी, तो वो इधर उधर खुद को ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी थी। ढूंढते ढूंढते स्मिता को ऊपर हॉलवे में एक कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाज़ा बंद पड़ा था। और फिर ज़ोर से हवा चली और फिर वो दरवाज़ा खुल गया। उस कमरे में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उस लाल साड़ी के बगल में एक पुरानी सी किताब भी पड़ी हुई थी। वो हवा से अपने आप को खुल गई। स्मिता ने देखा कि उसमें रानी कालीमती के बारे में कुछ लिखा हुआ था। वो किताब पढ़ ही रही थी कि उधर वो दोनों चोर स्मिता को ढूंढते ढूंढते रानी कालीमती महल के अंदर आ पहुँचे थे। इन दोनों ने स्मिता को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला किया। एक चोर ऊपर चला गया और दूसरा नीचे ही स्मिता को ढूंढने के लिए ढूंढने लगा। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उस चोर को दीवार पे एक स्विच बोर्ड दिखाई दिया। उसने स्विच बोर्ड ऑन किया तो ऊपर वाले हॉल की सारी लाइट चालू हो गई। लाइट जलते ही उस चोर को ज़मीन पर खून के पैरों के निशान दिखाई देने लगे। उसे लगा कि शायद स्मिता को भागते हुए चोट लगी होगी और वो उन निशानों को फॉलो करने लगा। कॉरिडोर के कोने में लाल साड़ी पहने एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ उस चोर की तरफ थी, इसलिए वो चोर उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहा था। लेकिन उस चोर को लगा कि वो लड़की स्मिता ही होगी। जैसे ही वो लड़की मुड़ी, उस चोर के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और उस लड़की ने घूंघट डाला हुआ था। उसका पूरा चेहरा काले बालों से ढका हुआ था। वो चोर को देखकर ज़ोर से चिल्लाई और तभी वहाँ से जलती हुई लाइट बल्ब एक के बाद एक फूटने लगे। लाइट्स के ऑफ होते ही अंधेरा हो गया और वो लड़की भी वहाँ से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ दूसरा चोर स्मिता को नीचे ढूंढ रहा था। नीचे वाले कॉरिडोर में एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, जिसे देखते ही दूसरे चोर को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। तभी उसे शीशे में किसी की परछाई नजर आने लगी।
पर जैसे ही वो पीछे मुड़ा वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद उसे एक कमरे में एक लड़की की रोने की आवाज़ आने लगी। वो भागकर कमरे के बाहर पहुंचा और नीचे से अंदर झांकने लगा। अंदर एक लड़की चल रही थी जिसके पैरों से खून निकल रहा था। उस चोर ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और जोर से दरवाज़ा खोला, लेकिन वो देखकर दंग रह गया कि अंदर कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा और उसे कमरे के अंदर गिरा दिया। उस कमरे में एकदम सा अंधेरा छा गया। वो चोर उठा और उसने अपना लाइटर जलाया और आसपास देखने लगा। 2 सेकेंड बाद जब वो मुड़ा तो वही लाल साड़ी वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी, जिसने फूंक मारकर उस लाइटर को बुझा दिया। वो चोर इतना डर गया कि वो ज़ोर ज़ोर से अपने साथी को पुकारने लगा। उसका साथी भी भागते हुए आया और डरते डरते उसके साथ महल के बाहर भागने लगा। वो दोनों हवेली के बाहर निकलने ही वाले थे कि उनको पीछे से एक बहुत ही डरावनी सी हंसी सुनाई दी। ऐसी डरावनी हंसी जो पूरे महल में गूंज रही थी। वो चोर बिना कुछ समझे उस महल से कोसों दूर भाग गए। कुछ ही देर बाद स्मिता भी वहाँ से निकलकर अपने घर चली गई। अगली सुबह स्मिता ने ये पूरा किस्सा अपने दोस्त को बताया। उसने कहा कि उसे पूरी टाइम उस हवेली में कई आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जब तक वो दोनों चोर वहाँ से चले नहीं गए, वो हवेली के एक ही कमरे में ही छुप कर बैठी हुई थी। स्मिता ने अपने दोस्त से जो कहा, अगर वो सब सच था और अगर स्मिता वाकई पूरे वक्त छुप के बैठी हुई थी, तो वो लाल साड़ी वाली औरत आखिरकार कौन थी, ये अभी भी रहस्य में रह गया है। दोस्तों, ये रहस्यमयी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई डरावनी कहानी के साथ अगले वीडियो में।